आपके ख्याल में अपने अगर कहीं रिश्ता पक्का हो जाए या जो आपका पोटेंशियल हस्बैंड है उससे कौन सी बातें डिस्कस होनी चाहिए जिससे उसकी इमोशनल मैच्योरिटी का पता लग सकता है? एक तो मेरा ये सवाल है और दूसरा सवाल ये है कि हमारी अपने बारे में, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, अपनी फिजिक के बारे में थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज होती हैं और ये लड़कियों में थोड़ी ज़्यादा होती हैं। हम अपने आप को ज़रा एक्ट्रेसेस और मॉडल्स वगैरह से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो एक इंफीरियॉरिटी सी फील होती है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? ये जो आपकी पहली बात है ना जी, कि एक आदमी के साथ मिलकर उसकी इमोशनल मैच्योरिटी के कुछ इंडिकेटर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी क्या कोई बामकसद ज़िंदगी गुजार रहा है, वो किस तरह दिन कैसे स्पेंड करता है, हाउ कॉन्शियस इज़ ही अबाउट हिज कंपनी, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं जी, कि इमोशनल मैच्योरिटी इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन, all these things that you would like to talk about or you would talk about, uh, they can be manipulated. तो इमोशनल मेच्योरिटी एक्चुअली तो पता चलती है जिस वक्त आदमी दूसरे के साथ रहना शुरू करता है, ठीक है जी। और उसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ज़िंदगी के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, वो ये कि डू नॉट रोमांटिसाइज लाइफ, टेक थिंग्स एज दे कम, कि ज़िंदगी ने आइडियल नहीं होना। ये जो आपने दूसरा सवाल किया है, ये भी असल में रोमांटिसाइज़ करने की बात है, कि हम असल में उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि जिनकी मार्केट वैल्यू ही उनकी उनकी फ़िज़ीक, उनका जिस्म, आई एम नॉट यूजिंग इट एनी वल्गर टर्म, बट बीइंग फिट, प्रेज़ेंटेबल, अच्छा डांस करना, यही उनकी मार्केट है। और ये मार्केट उनकी, अनफॉर्चुनेटली, एज सून एज द लाइफ स्टार्ट्स गोइंग डाउन हिल, ये ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ अपने अपने आप को बताएं कि मैं इंसान की हैसियत से, एक मुकम्मल इंसान की हैसियत से, अपने आप को एक बेहतरीन फिट इंसान बनाना चाहता हूँ। नॉट टू शो पीपल हाउ फिट माई बॉडी इज़, बट टू फील सेटिस्फाइड एंड टू लिव अ कंप्लीट एंड फुलफिलिंग लाइफ। आई वॉन्ट टू बी अ फिट पर्सन। इस तरफ से अप्रोच करें। बाकी ये बात कि हमने किसी को आइडियल बनाए, ऐसा ना होने दें। ये रोमांटिसाइजेशन है बेसिकली अपने दिल में, कि मैं ऐसी बन जाऊं, ठीक है जी, मेरा हस्बैंड ऐसा हो जाए, मेरा मेरा जो पार्टनर है वो इस तरह का हो। नहीं, आने दें, ज़िंदगी में आने दें। ज़िंदगी असल में आजमाइश है। इधर आपको वो सब कुछ आइडियल लेवल पे ना अपने लिए मिलना है, ना दूसरे के लिए मिलना है। इस चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट करें। ये शायद अब मेरे लिए एक बहुत कॉमन फ्रेज होता जा रहा है, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कि दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वी से इट द मोस्ट, बट वी डू नॉट नो व्हाट इट मीन्स। ज़िंदगी आजमाइश है, ज़िंदगी आजमाइश है, ज़िंदगी आजमाइश है, ये हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। आप किसी की भी प्रॉब्लम सुने, उसके जवाब में ये सोचें, सिर्फ ये सोचें कि अगर इस आदमी को इस प्रॉब्लम पर ये पता हो कि ज़िंदगी आजमाइश है, तो क्या ये प्रॉब्लम रहेगी? आपको लगेगा कि नहीं रहेगी? लेकिन वो फिर भी इस प्रॉब्लम में है। कह रहा है कि ज़िंदगी आजमाइश है, लेकिन वो सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे दर्द, सारे खौफ इस वजह से हैं क्योंकि ज़िंदगी आजमाइश है को अप्लाई नहीं कर रहा। तो इसलिए वो अप्लाई करना शुरू कर दें। वील डू आवर बेस्ट, वील टेक बी डिलिजेंट। हम डिलिजेंटली फैसले करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। ज़रूर पूछें कि आपकी ज़िंदगी का टारगेट क्या है, आपने क्या मकसद अपना तय किया हुआ है। इफ समथिंग, if let's say you are faced with a crossroads of pursuing the best opportunities in your career on the one hand, and staying back at home because your mother needs you at this time, what will you do? So you will find some values there, ठीक है जी। वो वैल्यूज क्या वाकई हैं? लेकिन ये सब कुछ मैनिपुलेट हो सकता है। ये सब कुछ मैनिपुलेट, ये थेरेटिकल बातें। कंपैटिबिलिटी देख लें और ये कर लें, तो आपका ख्याल है ये भी मैनिपुलेट किया तो जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी, बिल्कुल। कि माय फादर यूज्ड टू से दैट my father got engaged to my mother about a year before they got married. और मेरे वालिद साहब बड़े फ़ख्र से बताया करते थे कि मेरे नाना को 1 साल तक ये पता नहीं था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तो इस तरह के बड़े आर्टिस्ट होते हैं, दुनिया में बड़े मिल जाएँगे।